नमस्ते, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं यूजुअली वहाँ से नहीं बोल पाती क्योंकि वहाँ दूर से फिर ऐसा दिखता है सिर्फ वो सर वो मोदी जी कहते हैं ना मुंडे ही मुंड, तो वो मुंड वहाँ से हिलता दिखाई देता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बीच से रहूँ तो एटलीस्ट देख पाऊँ और मैं आप सबको देख पाऊँ। मेरा विषय है इतिहास। हिस्ट्री पे बहुत चर्चाएं होती हैं। अभी भी हमने नेगेशनिज्म की बात कही और हमने देखा किस प्रकार से एक कहे तो एक षड्यंत्र के तहत बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत बताई जाती हैं और इसका असर ये होता है कि हम अपने बारे में ही एक अलग गलत अवधारणाएं लेकर चलते हैं। अब इससे इतिहास का क्या लेना देना है? तो आपने देखा होगा आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स चलते हैं। तो आपने देखा होगा कोई लड़के जाके पूछते हैं कि आपके पति हो तो कैसे हो, राम जैसे हो या रावण जैसे हो? और लड़कियां कहेंगी नहीं नहीं रावण जैसे हो, क्योंकि राम ने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया और रावण ने क्या किया, अपनी बहन के लिए लंका तक को तबाह हो जाने दिया। फर्स्ट फेमिनिस्ट है ना। कॉलेजेस में ये डिस्कशन चलते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टॉक के लिए गई थी। वहाँ मुझे एक लड़की ने पूछा कि मैम हमारे कॉलेज में ये डिस्कशन हुआ था कि हु वाज अ बेटर हस्बैंड, वाज इट राम और वाज इट रावण? एंड यूनैनिमसली सबने कहा रावण। तो मैम हम उनको क्या उत्तर दें? और मैंने तब कहा था अरे आप लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले राम अच्छे हस्बैंड है या रावण? आपने मंदोदरी से पूछा क्या? और किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं है क्योंकि मंदोदरी ने कहा है पर हमें पता नहीं है क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा है। और इतिहास जो है ना, वो हमारा इतिहास क्या है इस पे मैं बहुत चर्चा करती हूँ। तो आज मैं उसके विषय में नहीं जाऊंगी। मैं ये मानती हूँ कि इतिहास इतिहास है, इतिहास है जो पहले हुआ था। महाभारत और रामायण को इतिहास कहा जाता है और महाभारत और रामायण पूर्वकृतम कथायुक्तम है। पूर्वकृतम जो पहले हुआ था, इस विषय में मुझे कोई भी संदेह बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये पहले हुआ था ये ही मान के चलती हूँ। पर इसकी आज की प्रासंगिकता क्या है, इसका आज का रेलेवेंस क्या है? मैं कई बार जब महाभारत रामायण के सेशंस लेती हूँ तो मुझे बच्चे आके कहते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं ये सब क्यों तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब पढ़ के क्या होगा? भारत में ये पूछा जा रहा है आप ये सब क्यों पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ के क्या होगा? जबकि आज भी यूएस में, यूरोप में, यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग हो रही है इन पुस्तकों को ट्रांसलेट करने की, फंडिंग हो रही है इन पुस्तकों को पढ़ने की। फिर वो लोग आकर हमको बताते हैं भाई आप नहीं जानते आप लोग क्या हो, हम आपको बताते हैं आप तो ऐसे हो। क्यों? क्योंकि देखिए आपके राम ने क्या किया। आप तो ऐसे हो क्योंकि देखिए द्रौपदी के साथ क्या हुआ, है ना। स्त्री सशक्तिकरण क्या है ये आपको नहीं पता, ये हम बताएंगे क्योंकि आप में तो है ही नहीं ना, आप में तो सारी अबला नारियां ही हैं। सीता जी देखो, द्रौपदी देखो, सबके साथ तो अत्याचार ही हुआ है, किसी के पास कोई वॉइस ही नहीं रहा। और हम ये सब मानते हैं, इसीलिए ऐसी धारणाएं भी होती हैं कि भाई पति हो तो कैसा हो, रावण जैसा हो। अच्छा, अब इसमें ना इंटरेस्टिंगली हम केवल बाहर वालों का दोष नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमारे कारण ही हुई है। और इस विषय में हर बार मैं बोलती हूँ, इसलिए आज भी कहूँगी, आपके बहुतों के घर पे आज भी ये बात होती रहेगी, महाभारत घर पे मत रखो, महाभारत घर पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। अब सोचो, आपने महाभारत जिसके लिए कहा गया है धर्मशास्त्रम इदम प्रोक्तम कामशास्त्रम इदम महत्, अर्थशास्त्रम इदम प्रोक्तम व्यासेन अमित बुद्धिना, ये धर्मशास्त्र है, ये कामशास्त्र है, ये मोक्ष शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है जिसे व्यास ने अपनी बुद्धि से हमें बताया है। उस धर्मशास्त्र को हमने गाली बना दिया, है ना। महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। अंग्रेजों ने नहीं किया, हमने किया, ठीक है। तो आज जब हमारे बच्चे नहीं जानते इतिहास में क्या है, तो दोष केवल अंग्रेजों का नहीं है, दोष केवल किसी और का नहीं है।
कहीं ना कहीं द बक स्टॉप्स एट अस ऑल्सो। आपने कितनी सारी चर्चाएं सुनी होंगी जिसमें कहा जाएगा कि राम से सीखो बट कृष्ण बनो, है ना, क्योंकि राम और कृष्ण तो एकदम अलग है। राम कैसे है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। और आज जब आप स्पेशली यंगस्टर्स से बात करते हो तो वो कहेंगे मैम श्री राम है ना, उनका वैल्यू सिस्टम आज के लिए नहीं है, कलयुग के लिए, है ना। वो बहुत रिजिड है। कुछ अच्छे भाषा से कहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं नहीं वेरी बोरिंग, ऐसे भी बोलते हैं कि क्योंकि वेरी वेरी वाइट ब्लैक, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण तो बात में रूल्स तोड़ देते हैं, है ना, मस्त बात में रूल्स तोड़ देते हैं कृष्ण, इसलिए हमको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रूल्स तोड़ते हैं। और ये आपने कथा वाचन में भी बहुत बार सुना होगा कि कलयुग में तो कृष्ण बनो, राम मत बनो। अब ऑब्वियसली अगर ऐसी बात है ना, कि राम नहीं बनना है, तो फिर राम को पूजना भी क्यों है? एक और आपको प्रसंग बताती हूँ। मैं किसी से बात हो रही थी और वो बहुत ही सज्जन थे। उनकी 2 लड़कियाँ हैं, तो उनकी लड़कियों से यही चर्चा चल रही थी, यही कि भाई कितना गलत हुआ, रामायण में तो सब कुछ कितना गलत चल रहा है, लड़कियों के साथ तो अत्याचार ही होता है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बच्चियों को समझा दिया कि देखो वो गलत हुआ, पर वो तुम्हें समय के अनुसार देखना चाहिए। आज तुम्हें वो गलत लग रहा है, तब के लिए वो गलत नहीं था, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो भी सीता जी के साथ हुआ वो हाँ आज की दृष्टि से गलत है आज की दृष्टि से, सीता जी को छोड़ देना पत्नी को इस प्रकार, है ना, तो आज की दृष्टि से वो गलत है, उस टाइम पे शायद वो गलत नहीं था, इसीलिए हमें उनको ऐसे डिसमिस नहीं करना चाहिए। और वो उनको लग रहा था, उन्होंने अच्छा उत्तर दे दिया क्योंकि सब कुछ समय अनुसार देखना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है, अगर आज उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, आज के लिए वो गलत हो गया है सब कुछ, तो फिर श्री राम की पूजा क्यों करो? क्यों मानना है फिर उनको? सीधी सी बात है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है जहाँ लोग कह रहे हैं। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यूएस का एक परिवार है, एकदम धार्मिक परिवार है। बच्चियाँ बड़ी होती हैं, कॉलेज जाती हैं, हिंदू स्टडीज़ करके कोर्स लेती हैं कॉलेज में, वापस आती है, कहती है राम नवमी हम नहीं मनाएंगे बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द वैल्यूज़ ऑफ राम। द वैल्यूज़ ऑफ राम आर नॉट फॉर टुडे। ये तो रामायण की बात हो गई। महाभारत के लिए क्या कहते हैं हमारे लोग? कहते हैं, इंस्टा रील्स देखिए आप, कृष्ण भगवान इसलिए हैं और पांडव हीरो इसलिए हैं क्योंकि वो लोग युद्ध जीत गए। अगर कौरव युद्ध जीतते तो भगवान कौन होता? शकुनी, है ना। तो महाभारत कोई धर्म अधर्म का युद्ध नहीं है, वो तो सिंपल क्योंकि पांडव जीत गए इसलिए वो हीरो हो गए, नहीं तो कौरव भी हीरो ही थे क्योंकि सब कुछ ग्रे है ना महाभारत में। तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सही गलत तो कुछ है ही नहीं। अपने दृष्टिकोण से दुर्योधन भी सही था, कर्ण की तो बात ही क्या करो। कर्ण जैसा तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा कोई नहीं था, कर्ण जैसा तो मनुष्य कोई नहीं था। हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जब उनको पूछा जाता है दैट हु इज दैट वन कैरेक्टर यू आइडियलाइज, तो वो कर्ण का नाम कहते हैं। वाह क्या बात है। अब इसके लिए हम तो किसी और को दोष नहीं दे सकते, ये दोष कहीं ना कहीं हम पर है क्योंकि ये ग्रंथ हमारे पास हैं, हमने इनको पढ़ना छोड़ दिया। और जब पढ़ना छोड़ दिया तो एक तो ये है कि गलत अवधारणाएं समाज में आ गई, पर साथ साथ इतिहास है। इतिहास को जब नैरेटिव वॉरफेयर की तरह यूज़ किया जाता है ना, तब उसका इम्पैक्ट और भी गलत होता है। ये पूरा जो आर्यन द्रविडियन का पूरा मामला है कि रामायण जो है वो कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है, वो तो आर्यन राम द्रविडियन रावण पर अत्याचार करने, उसको मारने आ गया। रामायण बिकम्स अ रेसिस्ट बुक क्योंकि आर्यन राम और द्रविडियन रावण। और आप देखोगे कि हमारे एक्चुअली कुछ
आउट ऑफ गुड इंटेंशंस गुरु हैं जो भी कहते हैं कि हाँ हाँ रावण तो एक्चुअली राक्षस है, राक्षस एक्चुअली द्रविडियंस थे, इसलिए द्रविडियन का जो भगवान है वो तो रावण है, राम नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। पूरा जो पेरियार का वहाँ चला हुआ है उसमें ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमेशा से आर्यन ने द्रविडियन को परेशान किया है। अब बहुत सारा काम आर्यन द्रविडियन थियोरी पे हुआ है, उस पर मैं नहीं जाना चाहती, मेरा विषय रामायण का है। जो कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा ना, केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ने से आपकी ये अवधारणा टूट सकती है। कैसे? रामायण में दशरथ कैकेयी को अनार्य कहते हैं, ठीक है। दशरथ कैकेयी को अनार्य कहते हैं। तारा वाली को आर्य कहती है, सुग्रीव को आर्य कहा गया है। रावण विभीषण को अनार्य कह रहे हैं, स्वयं को आर्य कह रहे हैं। रावण स्वयं को आर्य समझ रहा है, सोचो, ठीक है। दशरथ भी स्वयं को आर्य समझ रहे हैं, कैकेयी को अनार्य कह रहे हैं। क्यों? अंगद जब युद्ध चल रहा है, जब लंका में युद्ध चल रहा है, तब जो जब कुंभकर्ण आता है तो सारे वानर सेना जो है वो डर जाती है कुंभकर्ण को देखकर और भागने लगती है। तो जब वो लोग भागने लगते हैं तो अंगद कहता है, अरे अनार्य मत बनो, अनार्य मत बनो, हिम्मत रखो, लड़ो, लड़कर स्वर्ग पाओ, अगर तुम्हारी मृत्यु भी होती है तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो जो वानर हैं वो भी स्वयं को अनार्य नहीं मान रहे, वो भी स्वयं को आर्य मान रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ये प्रयोग हुए हैं, ये उपयोग हुआ है आर्य शब्द का। क्यों? क्योंकि आर्य और अनार्य रेस सूचक शब्द नहीं है। आर्य और अनार्य, जैसे हम कहते हैं ना ये अच्छा व्यक्ति है, ये जेंटलमैन है, उस तरीके से उसका उपयोग हुआ है कि किसी का व्यवहार कैसा है, किसी की वृत्ति कैसी है, उस अनुसार आर्य या अनार्य कहा गया है। और अगर इसे हम रेस सूचक भी माने, ठीक है, कोई कह सकता है कि हाँ आर्य अपने आप को महान समझते थे और अनार्य को बुरा समझते थे, तो हो सकता है आर्य फिर भी रेस सूचक हो सकता है। अगर वो भी मानते हैं तो भले आज लोग कहे कि ओ रावण द्रविडियन था, रावण तो ये बिल्कुल नहीं मानता था, रावण तो अपने आप को आर्य ही मानता था, फुल स्टॉप, ठीक है। तो केवल पढ़ने से आपको एटलीस्ट ये प्रश्न तो उठता कि भाई ये आर्यन द्रविडियन है क्या, ये क्या झोल करके रखा है कि आर्यन वर्सेस द्रविडियन। जबकि आप अगर तमिलनाडु में जाते हो आज भी तो कितने सारे मंदिर हैं श्री राम के, कोई ऐसा नहीं है जो रावण को अपना भगवान मानता हो। और उस बात पे जब मैं हुई तो आगे जाने से पहले मैं आपको जो शुरुआत में बात हुई कि पति हो तो रावण जैसा, रावण इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट, तो उसी से शुरू करते हैं। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, उतना ही मुझे आता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? आपको बोलना पड़ेगा, हाँ जोर से। ओके, हाँ, और कोई? प्रतिशोध, बहन का प्रतिशोध, जनरली वही कहते हैं। आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। जनरली यहाँ यही कहा जाता है कि बहन का प्रतिशोध है ना, बहन के नाक कान काट दिए, इसलिए रावण ने गुस्से में प्रतिशोध के लिए सीता माँ का अपहरण किया। पर होता क्या है? शूर्पणखा, ये कथा तो हम जानते हैं। शूर्पणखा श्री राम के पास जाती है, कहती है कि अरे तुम्हारी पत्नी तो बहुत कुरूप है, तुम मुझसे विवाह करो और हम विहार करेंगे। श्री राम कहते हैं अरे मैं तो विवाहित हूँ, इसलिए तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण भी मना कर देते हैं। तो उसे लगता है शूर्पणखा को कि ये जो स्त्री है ना, इस स्त्री के कारण ये दोनों मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसी का वध कर देती हूँ। तो शूर्पणखा सीता माँ पर अटैक करती है। जब वो अटैक करती है तो श्री राम कहते हैं ये बहुत हो गया, ऐसा अटैक करने के लिए इसे दंड मिलना ही चाहिए। तो दंड देने के लिए वो नाक और कान काट देता है लक्ष्मण। पहले तो शूर्पणखा जाती है अपने कजिन्स के पास, खरदूषण के पास। खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर, उनके राक्षस सैनिक लेकर हमला करते हैं श्री राम और लक्ष्मण पर। श्री राम अकेले हाथों 14,000 राक्षस सैनिकों का वध करते हैं और खात्मा कर देते हैं उन सबका। शूर्पणखा अचंभित हो जाती है।
जब वो लंका जाती है तब उसे समझ आता है कि रावण को तो पता ही नहीं है हुआ क्या है जनस्थान में, वो तो अपने मौज मस्ती में है। तो सबसे पहले वो डांटती है रावण को, वो कहती है तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे राज्य में तुम्हारे स्वयं के सैनिक इस तरीके से उनका विनाश हो गया, तुमको मालूम भी नहीं है, ऐसे कैसे तुम राजा हो। और वो राजधर्म पे उसे पहले भाषण देती है। उसके बाद कहती है देखो ये क्या हुआ मेरे साथ। तब तक मतलब रावण का ध्यान भी नहीं गया। वो कहती है देखो मेरे साथ क्या हुआ। तब रावण पूछता है कि अरे ये क्या हुआ। शूर्पणखा कहती है मैंने जंगल में एक स्त्री देखी जो ये राम और लक्ष्मण है उनके साथ थी, राम की पत्नी है, या अयोध्या के जो युवराज है उनकी, वो इतनी सुंदर है कि उसके जैसी कोई देवी भी मैंने नहीं देखी, उसके जैसी अप्सरा भी मैंने नहीं देखी। इसके पहले उसने श्री राम से कहा तुम्हारी बीवी तो कितनी कुरूप है, इसको छोड़ दो मेरे साथ चलो। अब वो रावण को कह रही है कि वो इतनी सुंदर है कि अगर वो किसी का आलिंगन कर लेना तो वो पुरुष तो देव जैसा, इंद्र जैसा हो जाए, वो तो इतना भाग्यशाली हो जाएगा। मैं उस सीता को तुम्हारे लिए लाने जा रही थी। उस समय लक्ष्मण ने मुझे रोक लिया और मेरे नाक कान काट दिए। अगर उसे इतना विश्वास था कि मेरा भाई मुझसे इतना प्रेम करता है और मेरे कटे हुए नाक कान देखकर चला जाएगा प्रतिशोध लेने, तो वो झूठ क्यों बोल रही है? लालच दे रही है। क्यों लालच दे रही है? क्या जरूरत पड़ी लालच देने की? अच्छा, अगर केवल प्रेम होता तो लालच देने की आवश्यकता होती क्या? उसे इतना सारा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना पड़ता क्या? तो फिर क्या बात है? वो जानती है कि रावण को किस प्रकार उत्तेजित किया जा सकता है। और क्यों वो जानती है? क्योंकि सीता माँ कोई अकेली स्त्री नहीं है जिसका अपहरण रावण ने किया हो और किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार रावण ने किया हो। कितने ही स्त्रियों का उसने फायदा उठाया है, कितने ही का अपहरण किया हुआ है। सीता जी इज जस्ट वन ऑफ दोज। तो जब शूर्पणखा ये डिस्क्राइब करती है, ये वर्णन करती है सीता जी का, रावण को बस ये कि मुझे बस ये स्त्री चाहिए। क्योंकि कहा होता है शूर्पणखा ने कि इसके ये तुम्हारी पत्नी होने लायक है और तुम ही इसके पति होने लायक हो। ये सुनकर रावण को ऐसा है कि नहीं भाई अब तो मुझे चाहिए, अब इसका मैंने इतना वर्णन सुन लिया है, अब मुझे चाहिए। वो जाके सीता माँ का अपहरण करके ले आता है, वो सब हम जानते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर वो ऐसे था, क्योंकि लोग कहते हैं अरे रावण तो बहुत महान था, वो तो वेद पंडित था, वो तो वेदनिष्ठ ब्राह्मण था, उसने तो देखो सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, केवल अपहरण किया, हाथ भी नहीं लगाया। सही बात है, हाथ नहीं लगाया? नहीं, उसने हाथ नहीं लगाया, ये बात सही है, मतलब उसने जबरदस्ती नहीं की, ये बात सही है। पर उसका कारण क्या है? एग्जैक्टली श्राप है उसके ऊपर। उसको डर है कि अगर मैं जबरदस्ती करूंगा इस बार तो मेरा सर फट जाएगा। उस पर श्राप है। और वो श्राप क्यों लगा है? क्योंकि एक दूसरी स्त्री पुंजिक स्थला जिसके साथ उसने जबरदस्ती की, उसने जाके ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मदेव ने श्राप दिया। और भी स्त्रियों ने श्राप तो दिया ही है, पर उसे सबसे ज्यादा इस श्राप से डर है, इसीलिए वो नहीं कर रहा है। और ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात स्वयं रावण ने कबूल करी है। जब उसका एक मंत्री उससे पूछता है कि अरे आप रुके क्यों, आप मजे करो, उसके बाद राम आए जो भी आए क्या फर्क पड़ता है, यू हैव अ गुड टाइम। तब रावण कहता है यार बात ये है, इसके पीछे एक रहस्य है, मुझे डर है, और वो फिर इस बात का प्रतिपादन करता है। इसके लिए हमारी लड़कियां कह रही हैं ही वॉज अ गुड हस्बैंड, ही इज अ बेटर हस्बैंड। पति हो तो रावण जैसा, भाई हो तो रावण जैसा। ऑल द बेस्ट। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, इसके विषय में मंदोदरी क्या कहती है? मंदोदरी, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त हो गया है, रावण की मृत्यु हो गई है। अच्छा, ये बात कि भाई रावण वहाँ पड़ा हुआ है और वो तो इतना बड़ा महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से जाओ उनसे जाके उपदेश लेके आओ। अरे इतना ज्ञानी था तो खुद काहे को नहीं यूज़ किया ज्ञान, राइट?
तो ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है वाल्मीकि रामायण में, ठीक है, क्योंकि तुरंत ही, त्वरित ही रावण की मृत्यु हो गई है जब श्री राम से उसका युद्ध हुआ है। तो वो जब वापस, तो वो जब मरा पड़ा है तो उसकी जितनी भी रानियां हैं सब आती हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं सब आती हैं, सब रो रही हैं, लैमेंट कर रही हैं। उस समय मंदोदरी आती है और कुछ कहती है। ऑफ कोर्स वो बहुत दुख में है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, राइट। अब ऐसी स्त्री हो तो वो क्या करेगी आप सोचो, जिसका शायद इतना प्रेम हो उसके पति से और उसका पति बहुत अच्छा हो और उसको मारने वाला वहीं खड़ा हो, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? आप कुछ ना कुछ कहोगे उसको, है ना, रोगे, कंप्लेन करोगे, उस पर दोषारोपण करोगे। मंदोदरी ऐसा कुछ नहीं करती है। मंदोदरी कहती है मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये हुआ है, ये तो होना ही था। जो कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही है। मुझे तो ये आश्चर्य है कि जब आप सीता को उठाने गए तभी कैसे नहीं जल पड़े। वो कहती है आपके पास स्त्रियों की कमी नहीं थी, कितनी ही स्त्रियां आपके सेवा में थी, और अगर मेरी बात कहूं तो मैं रूप में, गुण में, कुल में, सभी में सीता से श्रेष्ठ हूं, फिर भी आपको अक्ल ही नहीं आ रही थी। सीता निश्चित ही आपकी मृत्यु बन के आई है। उसके बाद वो जो एक बात कहती है ना, वो इतनी प्रोफाउंड है कि अगर वो समझ ले हम, तो हम समझ जाएंगे कि ये महाभारत रामायण इस इतिहास का प्रयोजन क्या है, इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। मंदोदरी कहती है पुरा इंद्रियाणि जित्वा जितन त्रिभुवन त्वया। पहले आपने, मतलब वो अपने मरे पड़े पति से कह रही है कि पहले आपने आपके इंद्रियों को निग्रह कर लिया था, आपने आपके सारे सेंसेस को कंट्रोल कर लिया था, और आपके सेंसेस को कंट्रोल करके, आपके मन को नियंत्रित करके आपने तीनों लोकों पर विजय पाई थी। रावण ने बहुत तपस्या की थी, जो भी उसे वरदान वगैरह मिला था तपस्या करके मिला था, उसके पास बहुत शक्ति थी, वो ऐसे नहीं आ जाती, है ना, ऐवे ही नहीं आ जाती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना आवश्यक है। मंदोदरी कहती है जब आप में ये सब था तब आपने सभी लोगों पर विजय हासिल करी। इन इंद्रियों ने उस वैर को याद रखा, आपने उनको नियंत्रित कर लिया था ना, तो उन इंद्रियों ने उस वैर को याद रखा और वो आप पर हावी हो गई, और क्योंकि वो आप पर हावी हो गई आपका ये पतन हुआ, ये तो होना ही था। ये मंदोदरी कहती है। तो क्या आपको लगता है मंदोदरी थिंक्स रावण इज अ गुड हस्बैंड? बट वी वांट अ हस्बैंड लाइक रावण, हु मंदोदरी डजंट वांट। मैं महाभारत पे बोलती रहती हूँ, मुझे लगा आज थोड़ा सा रामायण पे बात की जाए, क्योंकि जनरली ये कहते हैं ना कि अरे श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बहुत रिजिड है, बहुत वाइट एंड ब्लैक है, बोरिंग है। कदाचित किसी समय मुझे भी ऐसे लगा था, इसीलिए मेरी पहली पुस्तक महाभारत है। महाभारत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, पर पहली महाभारत है, क्योंकि जब मुझे प्रश्न हुए कि भाई हिंदू होने का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, महाभारत क्या है, तो पहले महाभारत से शुरू करा। जब महाभारत पढ़ा, जब ग्रंथ पढ़ा, तब लगा कि भाई मुझे जो लगता था उससे तो ये कितना अलग है, कितना ज़्यादा गूढ़ है, कितना ज़्यादा जानने लायक है। इसीलिए फिर मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं जो समझती हूँ, मैं जानती हूँ, वैसा ही है, इसमें भी कुछ अलग है। तो आपसे एक बात मैं ये जो मर्यादा वाली है ना, वो करना चाह रही हूँ। कारण मर्यादा पुरुषोत्तम ये शब्द वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो शब्द है वो ऐसा है, रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक है। इसका अर्थ क्या कि वो धर्म को उसकी सूक्ष्मता से जानते हैं और धर्म के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं और करवाते भी हैं। एक बहुत सुंदर सी कथा है जो मुझे बहुत पसंद है रामायण की, जो मैं कहती हूँ। सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होती है। उस मित्रता की कंडीशन ये है कि श्री राम वाली वध करेंगे और जो राज्य है वो
सुग्रीव को दे देंगे, जो किष्किंधा का राज्य है, और उनकी जो पत्नी है रूमा वो भी उनको वापस दिला देंगे। बदले में सुग्रीव जो है वो सीता माँ को ढूंढने में श्री राम की मदद करेंगे। तो वालीवध होता है, सुग्रीव को उसका राज्य मिल जाता है, उसकी पत्नी मिल जाती है, और उस समय वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में सब कुछ बंद ही पड़ जाता है। तो वो श्री राम कहते हैं ठीक है, 4 महीने बाद जब वर्षा समाप्त हो जाएगी फिर हम सीता जी को ढूंढना प्रारंभ करेंगे। बहुत वर्षों तक सुग्रीव भटक रहा था, वन वन भटक रहा था, जगह जगह भटक रहा था वाली से बचने के लिए। तो बहुत वर्षों बाद उसे कुछ सुकून मिला था। बहुत वर्षों बाद फिर से लग्जरीज मिली थी, फिर से भोग विलास मिला हुआ था। तो सुग्रीव पूर्णतः खो गया ऐशो आराम में, लग्जरी में, विलासिता में। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, कब ये समय आ गया कि सीता जी को ढूंढने जाना है। तो वो तो पूर्णतः भूल गया। यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण वेट कर रहे हैं उनकी गुफा में कि आएगा, कुछ मैसेज आएगा, कुछ मैसेज आएगा। सुग्रीव के यहाँ से कुछ मैसेज नहीं। अच्छा, एक बार हनुमान जी याद करवाते हैं सुग्रीव को कि आपने वचन दिया था तो आपको वचन पूरा करना है। तो वही एकदम उसके थोड़ा से इंटॉक्सिकेटेड मोड में वो कहता है हाँ हाँ सबको बुला लो। फिर भी श्री राम और लक्ष्मण को कुछ भी सूचित नहीं किया गया। कुछ टाइम रुक के श्री राम को लगता है कि अब मैसेज तो देना पड़ेगा। वो सुग्रीव से कहते हैं कि ये जो, वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो सुग्रीव है ना, ये कृतघ्न हो रहा है। कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न। कृतघ्न मतलब अनग्रेटफुल हो रहा है। जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। वो जो जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। उसको लगा उसका काम हो गया, मतलब फिटूस, राइट। तो अब उसे हमें बताना तो पड़ेगा कि हम क्या हैं। तो तुम जाओ और सुग्रीव को मेरा ये संदेश दो। वो संदेश ऐसा है, राम जी कहते हैं कि तुम सुग्रीव से कहना, न च संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगता। न च संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगता। जिस पथ से वाली गया है ना, वो पथ अभी बंद नहीं हुआ। किस पथ से वाली गया है और किसने उस पथ पे भेजा? न च संकुचिता पंथा ये न वाली हतोगता समय तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली पथम अनवगा। समय तिष्ठ, समय है खड़ा हो जा, समय है सुधर जा, वाली के पथ पे जाने की चेष्टा मत कर। क्या कह रहे हैं वो? सीधा हो जा, नहीं तो तुझे भी उसी पे भेज दिया जाएगा, राइट। अब कई बार लोग मान ही नहीं पाते कि श्री राम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह के उनकी मर्यादा वो क्या डिफाइन कर रहे हैं वो समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमने हमारी मर्यादाएं उन पर थोप दी, है ना। वो क्या कह रहे हैं, वो जिस धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक है, वो धर्म क्या कहता है, इसी तो समझना चाहिए। तो फिर ऑफकोर्स लक्ष्मण जाते हैं और वो कहते हैं, श्री राम सुग्रीव से, लक्ष्मण से ये भी कहते हैं कि तुम्हें उसे मारने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है इतना कह के ही काम हो जाएगा। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं और ये कहते हैं, सुग्रीव तो पहले डर जाता है। वो कहता है अरे दोस्ती करना तो बहुत आसान है, सुलभ है, पर दोस्ती निभाना बहुत कठिन है। किसी ने तो शायद ब्रेन वॉश कर दिया होगा श्री राम को मेरे अगेंस्ट वगैरह वगैरह। हनुमान जी कहते हैं अरे आप भूल गए क्या, इतना टाइम हो गया आपने कुछ कहा नहीं है, इसीलिए लक्ष्मण आया है, अब आप माफ़ी मांग लेना। तो ठीक है, वो सब फिर हो जाता है सॉल्व और वो काम पर लग जाते हैं। मर्यादा की दूसरी बात जो वालीवध हुआ है ना, वालीवध को लेके आपने वापस बहुत सारी रील्स देखी होंगी। क्या रील्स होती है? अरे वाली जो है उसको श्री राम ने पीछे से मारा और पाप कर दिया, करेक्ट। वाली को पीछे से मारा, हाँ पीछे से मारा, इसलिए वो पाप हो गया और उस पाप का कर्मफल तो भुगतना पड़ता है, तो वो कृष्ण जन्म में उनको मिला, राइट। ये आपने सुना है। इससे ज्यादा वाहियात बात कोई नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हाँ श्री राम ने वाली को पीछे से मारा, पर ये प्रश्न जो है ना कि क्यों मारा, ये वाली स्वयं करता है। वाली स्वयं ये प्रश्न करता है और उसका उत्तर भी श्री राम देते हैं। वाली कहता है मैं तो समझता था आपको धर्म का बड़ा ज्ञान है, मैं तो आपको धर्म का पुरुष समझता था, पर आप तो अधर्मी निकले।
आप तो वैसे निकले जो वो कहता है ना कि आप वो घास जिसके नीचे आग लगी हुई हो तो आपको दिखती नहीं है घास, वो आग दिखती नहीं है, उसमें पैर रखोगे तो आप जल जाओगे, आप तो वैसे निकले। दिस इज लिटरली व्हाट ही सेज कि आपने तो अधर्म किया है। श्री राम कहते हैं धर्म की बात तुम कर रहे हो, तुम धर्म की बात कर रहे हो। अगर तुम धर्म को जानते, अगर तुम राज धर्म को जानते ना, तो तुम वही करते जो मैंने किया है। तुम कभी धर्म के पथ पर रहे नहीं और अब तुम मुझे धर्म की बात सिखा रहे हो। और फिर वो समझाते हैं कि उन्होंने क्यों मारा। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई युद्ध नहीं कर रहा था कि मैं सामने से आके मारूं, मैं तुम्हें दंड दे रहा था। और वो दंड क्यों दे रहा था? वो कहते हैं कि हम अयोध्या के राजा चक्रवर्ती राजा हैं, मैं भरत का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जहाँ पर भी मैं अधर्म देखता हूँ वहाँ पे धर्म संस्थापन करना मेरा कर्तव्य है। तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी पर हाथ डाला जब तुम्हारा छोटा भाई जीवित है और उसके पत्नी के विरुद्ध, मर्जी के विरुद्ध। जो मनुष्य अपनी बहन, माँ और छोटे भाई की बहू पर इस प्रकार डोरे डालता है, इस प्रकार हाथ डालता है, उसके लिए केवल एक ही सजा है, तस्य दंडम मृतम स्मृतः। उसके लिए केवल मृत्यु दंड है। और मैंने जो किया है वो पूर्णतः राजधर्म के संगत में है, क्योंकि तुम्हारा जो कार्य है वो मृत्यु दंड के लायक है। इस तरीके जो घिनौने एक्शंस होते थे ना, आज हम रेप कल्चर की बात करते हैं, दिस इज व्हाट रामायण सेज अबाउट इट, कि जो ऐसा करता है उसके लिए केवल मृत्यु दंड है। यही बात महाभारत में भी आती है। महाभारत में अंत में जब शांति पर्व, जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उस समय युधिष्ठिर आते हैं और बहुत सारे प्रश्न राजधर्म पर होते हैं। उसमें एक जो प्रसंग है वो आपद धर्म का है, कि जब कोई भी परिस्थिति आपके साथ है ही नहीं, सारा कुछ आपके विरुद्ध ही चल रहा है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो तब भीष्म कहते हैं कि तब जो यूजुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी मोरालिटी की है उसमें आप थोड़ा सा खींचतान कर सकते हो, बिकॉज सबसे पहला काम आपका सर्वाइवल है, सबसे पहले आपको जीना है, उसके बाद ही बाकी सब आता है, उसके बाद ही आप धर्म के मार्ग पर रह सकते हो। पर वो कहते हैं उस परिस्थिति में भी कुछ कुछ चीजें तो वर्जित ही है, और इस प्रकार किसी स्त्री के साथ दुष्व्यवहार करना ये तो डाकू भी नहीं करते और ये तो आपद धर्म में भी नहीं किया जाता। दिस इज व्हाट इज सेड। और इसके पहले अभी श्री कृष्णा श्रीवास्तव जी आपको बता रहे थे कि किस प्रकार और कल्चर्स में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। हमने देखा किस प्रकार उनको बेचा जाता था। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बुरा से बुरा व्यक्ति भी हो ना, वो भी ऐसा कार्य, ऐसा घिनौना कार्य तो नहीं करता। ये हमारा इतिहास बताता है। तो ये श्री राम जी की बात है, जो हम उनको बहुत ऐसे समझते हैं ना कि अरे बहुत बोरिंग है। नहीं, ऐसे नहीं है वो। आप पढ़ो तो सही, आप पढ़ो तो सही रामायण। दूसरी बात जो कही जाती है स्त्री द्वेष, है ना, स्त्री द्वेष की बात की जाती है कि बेचारी स्त्रियां। क्या स्त्रियों के साथ प्रॉब्लम्स हुआ है, आज भी है, पर क्या वो महाभारत और रामायण के कारण है? बिल्कुल भी नहीं। रामायण में अगर आप श्री राम का व्यक्तित्व देखोगे और श्री राम का सीता माँ के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखोगे, यू विल बी अमेज्ड। उनके जितना रोमांटिक कोई नहीं है। और जब मैं ये बात करती हूँ ना, तो बहुत सारे जो हमारे ही लोग हैं, बहुत हिंदू लोग हैं, उनको बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं अरे इसने तो उसे लवर बॉय बना दिया। मैंने नहीं बनाया, आपको प्रॉब्लम है वाल्मीकि जी को बोलो, क्योंकि ये वाल्मीकि जी ने हमें कहा है कि किस प्रकार श्री राम अपना प्रेम इजहार करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सीता माँ से। और केवल बोलते नहीं हैं, उनके प्रत्येक एक्शन में वो दिखाई देता है। हम कहते हैं अरे स्त्री द्वेषी, स्त्रियों का कुछ आवाज़ नहीं था। मैं हमेशा पूछती हूँ, रामायण इनिशिएट किसने किया? किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? हाँ, सीता स्वयंवर के कारण। क्यों? कैकेयी वाज द वन, है ना। कैकेयी कहती है
रामस्य अरण्यगमनम भरतस्य अभिषेचनम, कुछ भी कर लो, आपको मेरी ये प्रतिज्ञा, आपने जो मुझे वरदान दिया है वो पूरा करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मैं आपको और कुछ करने ही नहीं दूंगी। अबला नारी, आप सोचो तो, शी हैज हर वे, राइट? सही गलत छोड़ दीजिए एक बार, बट शी हैज हर वे। शी इज सो पावरफुल कि अयोध्या का राजा उसके सामने घुटने टेक देता है। उसके बाद देखते हैं, कई बार लोग ना एकदम बहुत भावुक हो जाते हैं कि अरे 14 वर्ष का वनवास, हाँ वो भावुक होने की बात है, पर क्या वो वनवास में श्री राम कुछ मजे करने जा रहे थे? दंड था वो। सीता जी उनके साथ जाती हैं, उन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उनसे कहा जाता है कि भैया तुम मत चलो, जंगल का जीवन जो है ना वो बहुत ही कठिन है, वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, वहाँ पे जंगली प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे, पता नहीं कब क्या हो सकता है, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम सबका ध्यान रखो, तुम मेरे साथ मत चलो वनवास पर। सीता जी कहती है अरे तुम मुझे डरा रहे हो ऐसे, क्या मेरे पिता को पता है कि मेरा विवाह पुरुष रूप में एक स्त्री से हुआ है? दिस इज लिटरली व्हाट शी सेज। बुरे भाव से नहीं कह रही है वो, शी वॉन्ट्स टू कन्विंस श्री राम दैट यू टेक मी विथ यू, ठीक है? कुछ बुरा नहीं कह रही है वो। हस्बैंड वाइफ के बीच तो ऐसी बातें होते रहती है ना, वो भी हस्बैंड वाइफ है यार, ठीक है? उनके बीच भी वो बातें होंगी, हमारे लिए वो भगवान और माता है, पर वो तो हस्बैंड वाइफ ही है। तो तब फिर श्री राम कहते हैं अरे मुझे डर नहीं है तुम्हें ले जाने में, एंड वो ये कह के सीता जी रोने लगती हैं, ठीक है? वो रोने लगती है, वो कहती है नहीं, अगर तुम मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, इसलिए तुम्हें मुझे ले ही जाना पड़ेगा। तो उस समय सीता जी का आलिंगन करके श्री राम कुछ कहते हैं, वो कहते हैं तव अभिप्राय अविज्ञाय वासम न रोचय अरण्ये, तव अभिप्राय, तुम्हारा मत जाने बिना मैं नहीं चाहता कि तुम वन में मेरे साथ चलो, क्योंकि वो जीवन कठिन है। पर अब जब तुम चाहती हो, जब तुमने मन बना लिया है मेरे साथ चलने का, तो अवश्य तुम मेरे साथ चलो, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे तुम्हें ले जाने से रोक सकता है। चलो सहधर्मचरी भव, तुम मेरी सहधर्मचरी बनो, ये वो कहते हैं, और वो सीता जी को ले जाते हैं। पर अगर सीता जी नहीं जाती तो वो प्रसंग नहीं होता हिरन का वगैरह, ठीक है? हिरन वाला जो प्रसंग है उसमें भी पहले तो सीता जी कहती हैं कि मुझे चाहिए, लक्ष्मण कहते हैं अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई भी कभी जानवर हमने देखा नहीं है। श्री राम को भी लगता है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, बट शी वॉन्ट्स इट, शी वॉन्ट्स दैट जो मृग है वो उन्हें चाहिए। श्री राम कहते हैं, तो लक्ष्मण फिर भी कह रहे हैं श्री राम से आप मत जाओ। श्री राम कहते हैं अरे इसका चेहरा तो देखो कितनी खुश हो रही है, इसके लिए तो मुझे लाना ही पड़ेगा, और अगर तुम कहते हो राक्षस है तो फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है मानना। इसलिए वो हिरन को लेने जाते हैं। हिरन को जब वो लेने जाते हैं उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ कि फिर वो जो मारीच है वो श्री राम का आवाज़ निकालता है, और लक्ष्मण तो फिर भी नहीं जाता, क्योंकि लक्ष्मण जानता है ये श्री राम ने नहीं किया है। लक्ष्मण को वहाँ से जाने के लिए जो वचन सीता जी ने कहे हैं, वो जब मैं कहती हूँ तो लोगों को लगता है अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, पर ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीता जी कह रही हैं। वाल्मीकि रामायण में वो कह रही है हाँ मुझे मालूम है तुम तो तुम्हारे भाई के शत्रु हो, तुम तो केवल मेरे लिए यहाँ आए थे, तुम्हारी नज़र तो हमेशा मुझ पर ही थी, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जो है वो संकट में पड़े, पर तुम याद रखना अगर तुम्हारे भाई भी को कुछ हो जाता है तो मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगी, तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आऊंगी। लक्ष्मण एट सम पॉइंट सेज अरे बाप रे मैं ये सुन भी नहीं सकता, मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ लोहा पड़ रहा है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, इन वन देवता को ये वन देवता तुम्हारी सुरक्षा करे, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भी कहता है लक्ष्मण, और वो चला जाता है। अच्छा, इसमें भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सीता माँ ने ऐसे कैसे कह दिया, नहीं, सीता माँ इज इन लव, शी रियली वॉन्ट्स श्री राम टू बी सेफ, है ना, इसलिए वो ये कह रही है। वो भाव को समझो, शब्दों पे मत जाओ। वो इतने प्रेम में है कि वो कह रही है नहीं कुछ भी हो जाए बस मेरा पति सुरक्षित रहे, इसके लिए मुझे बुरा बनना पड़े तो भी मैं बनूंगी, इफ दैट इज व्हाट टेक्स टू सेंड यू। फिर लक्ष्मण जाते हैं, फिर वी सॉ व्हाट हैपेंस, रावण कम्स। अच्छा, उसके पहले रावण क्यों आया है, वो किसके कारण आया है, शूर्पणखा के कारण। तो अगर आप रामायण देखते हो तो क्या है, सारी स्त्रियां अपना एजेंडा चला रही है, अगर आज की दृष्टि से देखो
करेक्ट? और इसको हमने मिसोजिनिस्ट टेक्स्ट बोल दिया। सोचो, अब ये मैं जो भी कुछ बता रही हूँ, मैं अपने घर का बता रही हूँ क्या? मैंने केवल एक काम किया है, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा। सीरियसली, केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ा, वो भी फ्री में, गीता प्रेस का फ्री में उपलब्ध है, ठीक है? और फिर भी मैं यहाँ खड़े रह के बोल रही हूँ, लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं मुझको बुलाने के लिए। सोचो, तो क्यों ये अवधारणा है? सीरियस क्वेश्चन। हमने हमारा इतिहास पढ़ना क्यों छोड़ दिया? हमने हमारे इतिहास से सीखना आउटसोर्स क्यों कर दिया? केवल बाहर वालों पर नहीं, पर औरों पर भी, जो केवल एक ही लेंस से महाभारत और रामायण को देखते हैं। ये कब से हो गया? श्री राम के बारे में कहते हैं कि अरे वो तो कभी क्रोधित नहीं होते, वो तो हमेशा शांत रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? श्री राम के लिए शुरुआत में नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, ये जितक क्रोध है, इसका अपने क्रोध पे पूर्णतः कंट्रोल है, पर जब ये क्रोधित होते हैं तब क्या होता है? यस्य बिभ्यति देवाः जात रोषस्य संयुगे। जब ये क्रोधित होते हैं ना, तब देवता भी उनसे डरकर भाग जाते हैं। ये है श्री राम। अब थोड़ा महाभारत पर आते हैं। महाभारत के साथ हमेशा जातिवाद जोड़ा जाता है, राइट? हमेशा जातिवाद जोड़ा जाता है। एक्चुअली महाभारत और रामायण इसलिए भी पढ़ना चाहिए, ये केवल औरों के एजेंडा को बर्स्ट करने के लिए नहीं है, ये हम पर भी लागू होता है। कितने सारे जो हम आज डिस्कशंस कर रहे हैं ना, वो डिस्कशंस आपको महाभारत में मिलते हैं। जाति, ये जो कास्ट की बात होती है कि वर्ण जन्म से है या व्यवहार से, बलि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पशु बलि यज्ञ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारे डिस्कशंस हमें महाभारत में मिलते हैं। और कल सूफिया पठान जी जो थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने मिक्स्ड जातियों की बात कही, है ना, कि हम सोचते हैं कि हमेशा से केवल 4 जातियां थी और वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था, और वर्ण और जाति सेम है, और इसीलिए लोग भी हम पर कि हाँ आप तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, बहुत ही रिजिड हो, बहुत ही कास्टिस्ट हो, ये धारणाएं लगा देते हैं। आगे चल के बहुत कुछ विकृतियां आई हैं, मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं उसके कारण हमने जब समाज में कुछ कुरीतियां देखी, ठीक है, तो उन कुरीतियों को ढूंढने के लिए हम इतिहास में गए, और इतिहास को पढ़े बिना कुछ कुछ हमारे फेवरेट पात्रों पर हमने वो अत्याचार जो होता था, सही में होता था, उसको उन पर मढ़ दिया, और फिर हमने कह दिया हाँ आप तो हमेशा से ही ऐसे हो। महाभारत रामायण, महाभारत में सीखने जैसा क्या है? कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है। गलत जाति में जन्म हो गया मतलब खत्म, बराबर? कर्ण के साथ तो वही हुआ ना, इतना सर्वश्रेष्ठ योद्धा, इतना अच्छा मनुष्य, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र कि पूछो नहीं, केवल और केवल उसके जाति के कारण बेचारे के साथ अत्याचार ही होता रहा, बराबर है? इसीलिए सबकी संवेदना कर्ण के साथ है ना, इसीलिए सबको लगता है कि अरे बाप रे बेचारा कर्ण। इसीलिए नारायण मूर्ति भी कहते हैं कि आई आइडियलाइज कर्ण, क्योंकि इन सब विकट परिस्थितियों में भी उसने जो किया वो किया। अगर सच्ची में ऐसा कोई है, ऐसी विकट परिस्थितियों से गुजर कर अपना जो डंका बजा जाता है, हाँ उससे सीखने जैसा है, पर क्या महाभारत में वो बात ऐसी है? महाभारत में तो हम जो समझते हैं जातियों की व्यवस्था, वो भी वैसी नहीं है। क्या 4 जातियां हैं? डेफिनेटली है, पर क्या केवल 4 जातियां हैं? नहीं, कितनी सारी मिश्रित जातियां हैं, कितनी सारी। उसमें से एक है सूत। सूत कौन सी जाति है? ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता, उनका जो संयोग होता है, उसके बाद जो सारे बच्चे होते हैं, उन सबको सूत कहा जाता है, ठीक है? फिर सूतों की अपनी एक जाति हो जाती है। उसी प्रकार महाभारत में बहुत सारी मिश्रित जातियां हैं। दूसरा एग्जाम्पल है विदुर, है ना, क्षत्रिय पिता, क्योंकि वो विचित्र वीर्य की औलाद कहलाएंगे, विचित्र वीर्य के बच्चे कहलाएंगे। क्षत्रिय पिता, शूद्र माता, कितनी सारी बार उनको क्षक्त कह के कहा गया है, क्षक्त, ठीक है?
अब जब हम टीवी में देखते हैं तो हम सूत पुत्र उसको गाली समझते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वो तो ऐसी भी स्टोरी डाल देते हैं कि अरे अर्जुन ने सूत पुत्र कह दिया इसलिए कृष्ण ने उसे डांट दिया, ऐसी ऐसी भी बातें आती है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी वाचक शब्द है, उसमें कोई भी अच्छा बुरा, वो जो टोन हम उस पर इम्पोज करते हैं ना, वो है ही नहीं। क्योंकि कितनी सारी बार विदुर को क्षक्त कहा जाता है। युयुत्सु जो है, युयुत्सु कौन है? सबसे छोटा नहीं, कौरवों के सौतेले भाई। धृतराष्ट्र के टोटल 102 बच्चे हैं, 100 कौरव, एक बहन उनकी दुशाला, और एक उनका स्टेप ब्रदर है, सौतेला भाई है, जिसका नाम है युयुत्सु। युयुत्सु वो है जो युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा है, अकेला कौरव है जो पांडवों की ओर से लड़ा है, ठीक है, वो युयुत्सु है। युयुत्सु को कारण कहा गया है, क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है वो वैश्य है, सो क्षत्रिय पिता और वैश्य माता, इसलिए वो कारण है। कीचक, कीचक का नाम आप सबने सुना है। विराट जो राजा है मत्स्य देश के, उनका सेनापति और उनका साला दोनों ही कीचक हैं। कीचक को सूत पुत्र कहा गया है। कीचक भी सूत है। कीचक सूत है तो उसकी बहन क्या होगी? कीचक सूत है तो उसकी बहन क्या होगी? उसकी बहन है कौन? मैंने अभी आपसे कहा जो विराट नरेश है, उनका ये साला भी है, तो मतलब विराट नरेश की जो वाइफ है वो सूत है ना। अब उनकी बेटी है उत्तरा। उत्तरा का विवाह किससे होता है? ऐसा जातिवादी समाज कि जिस सूतों से आप घृणा करते हो, हमेशा अत्याचार करते हो, वैसे सूत की बेटी को अपने घर की बहू बना दी। समझ में आया? अब उसमें अत्याचार करने बुलाया ले आए हो तो अलग बात है। उत्तरा की माँ सूत है। उत्तरा का विवाह खुशी खुशी से अभिमन्यु के साथ होता है, और आगे जो पीढ़ी चलती आ रही है पांडवों की, वो उत्तरा से ही है, बाकी तो कोई बच्चा रहा ही नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो आपका समाज इतना जातिवादी, कर्ण के साथ क्या हुआ, कर्ण के साथ क्यों हुआ जो हुआ। एक तो नैरेटिव है, चलो नैरेटिव एक चीज़ है, पर दूसरी बात, क्या हम सही में जानना चाहते हैं कि लोगों के साथ क्यों होता, जो होता है वो क्यों होता है। अभी हमने मंदोदरी की बात करी, रावण की बात करी, रावण का पतन क्यों हुआ वो मंदोदरी ने बस एक श्लोक में हमें बता दिया। दैट वाज द जिस्ट ऑफ रामायण लार्जली, ठीक है। कर्ण के साथ जो हुआ है या दुर्योधन के साथ जो हुआ है वो क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि इतिहास जो हम तक आया है उसका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि हम हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारे जीवन की सीख लें। पर अगर हम इतिहास ही गलत जानेंगे तो सीख भी तो उसकी गलत होगी। अगर आपकी सीख ये है कि गलत जाति में जन्म ले लिया मतलब आपका ख़त्म, लाइफ में कुछ आप प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या है? तो वो निहिलिस्ट हो गया, है ना, ख़त्म हो गया। रॉन्ग जन्म खत्म, दैट डिफाइंस योर फ्यूचर। ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरा क्या है कि भाई हाँ देखो, कर्ण तो सब कुछ अचीव कर पाता, ये तो जालिम दुनिया, राइट, ये जालिम दुनिया के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। किसका दोष है कर्ण को आगे नहीं बढ़ने देने में? बाकी सबका। कर्ण तो तोप है, जैसे मैं भी तो एकदम तोप हूँ। मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही या कुछ नहीं कर पा रहा? क्योंकि दुनिया, राइट, इजी टू रिलेट, ले ली सीख इतिहास से, वेरी कन्वीनियंट, खत्म, खावानू पीवानू मजा नहीं लाइफ, कुछ और करने की जरूरत नहीं, राइट। बट इज दैट व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड? जो अंत का डायलॉग है कृष्ण और कर्ण का, है ना, लोग कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कर्ण तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा योद्धा है। क्या कृष्ण कहते हैं कर्ण बहुत अच्छा योद्धा था? हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा योद्धा था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर क्या केवल अच्छा योद्धा होना इज इनफ? क्या डज दैट मेक यू अ गुड और बैड पर्सन? नो, इट डजंट। अंत में जब कर्ण का रथ वो नीचे जा रहा है
तो वो कूदता है वो रथ को बाहर निकालने, और अर्जुन को बोलता है अर्जुन तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, मैं अभी यहाँ से रथ का पहिया निकाल रहा हूँ। पहली बात तो उसे वो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। कितनी सारी बार रथ टूटते हैं युद्ध में, ठीक है, कितनी सारी बार जो अच्छे योद्धा होते हैं वो ज़मीन पे खड़े रहकर भी लड़ते हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों वो कूदा? क्योंकि वो जो उनको अस्त्र मिला था ना परशुराम जी से, जो जिसका उपयोग वो करना चाह रहा था वो भूल गया उस समय, तो ही इज़ पैनिकिंग। तो इस समय वो कह रहा है कि तो मतलब वो कहता है तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो वगैरह वगैरह। फिर वो कहता है नित्यम न परिपाती धर्मा, हम धर्म का कितना ही पालन करें, धर्म तो हमारा पालन करता ही नहीं है, यही देखा जाता है। ऐसा सब वो भाषण कर रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं दिष्ट्या स्मरसी यह धर्म, वाह वाह, अब तुमको धर्म का स्मरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ था तुम्हारा धर्म जब इस प्रकार जुए में कपटपूर्ण तुम लोग ने पांडवों का सब कुछ छीन लिया था? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब लाक्षागृह में तुम जलाने चले थे पांडवों को उनकी माताजी के साथ? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब इस प्रकार द्रौपदी का तुमने इतना बड़ा अपमान किया था? कहाँ था तुम्हारा धर्म जब अब कुछ दिन पहले अभिमन्यु को इस प्रकार तुम सबने मारा? अब तुमको धर्म की याद आ रही है? वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं कृष्ण? वही जो दोनों रामायण और महाभारत कह रहे हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो धर्म का हनन करेगा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरे साथ लोग धर्म पूर्वक ही रहे। धर्म तुम्हारी रक्षा कभी नहीं करेगा। पर ये धर्म क्या है? कितना समय है मेरे पास? ये धर्म क्या चीज है इज द पेरेनियल क्वेश्चन। आपको वो मैं यूजुअली बताती हूँ ये कहानी, पर मुझे बहुत पसंद भी है। वो युद्ध के 17वें दिन की कहानी की बात पता है? 17th डे ऑफ द वॉर। ओके, बहुतों को नहीं पता है, गुड। युद्ध का 17वां दिन है। बहुत सारे कौरव सेनापतियों की तब तक मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। कर्ण 11वें दिन पे आया। युद्ध का 17वां दिन है, बट कर्ण ने 11वें दिन पे आया। उसने भी कुछ बहुत उखाड़ा नहीं है। जयद्रथ, पूरी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा कर रही थी, फिर भी जाके अर्जुन ने मार दिया। तो दुर्योधन ना अब खुश नहीं है, वो जल रहा है और उसे ये लग रहा है कि हाँ हम तो कुछ नहीं कर पाए इनका। कर्ण ऑब्वियसली खुश नहीं है इस बात से, तो वो कहता है कि तुम अब देखो, आज तुम देखना कल मैं क्या करता हूँ। तो जो 16वें दिन रात की उनकी बात चली, वो देखना तुम कल मैं क्या करता हूँ। तो 17वें दिन वो अपना विजय धनुष निकालता है एंड ही इज़ इन फुल फॉर्म। ही इज़ लाइक आज तो अर्जुन को मैं देख लूँगा, ठीक है, आज तो अर्जुन को देख लूँगा। तो पहले सहदेव नकुल से उसका आमना सामना होता है। सहदेव नकुल को वो हरा देता है, वो लोग पीछे चले जाते हैं। भीम से आमना सामना होता है। भीम से आमना सामना में दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। कितनी बार कर्ण को पीछे हट करना पड़ता है, कितनी बार भीम को पीछे हट करना पड़ता है। तो ये उनका चल रहा है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं मारते क्योंकि उनको मालूम है, एक को याद है कि मैंने कुंती माँ को कहा था कि मैं अर्जुन को छोड़ के किसी को नहीं मारूंगा, और भीम को मालूम है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा है, इसलिए दोनों ही किसी को मारते नहीं हैं। युधिष्ठिर से आमना सामना होता है और युधिष्ठिर को बहुत लगता है, युधिष्ठिर का पूरा अंग जो है वो शक्त विक्षक्त हो जाता है और इसलिए वो पीछे हट कर देते हैं। उनके जो सारथी है वो युधिष्ठिर को ले जाते हैं अपने शिविर में। अच्छा, अब शिविर में ले गए हैं, वो थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा है शरीर में, दुख हो रहा है, घटोत्कच, अभिमन्यु सबकी मृत्यु हो गई है। तो शिविर में वो मलहम पट्टी करवा रहे हैं। तब यहाँ पर जो अर्जुन और भीम देखते हैं कि भैया नहीं है। भैया कहाँ गए? तो भैया सब ठीक ठाक तो है। तो ये देख रहे हैं, भीम कहते हैं अर्जुन तुम जाओ, मैं यहाँ मोर्चा संभालता हूँ। अर्जुन जाता है कृष्ण के साथ, देखते हैं शिविर में है युधिष्ठिर। जैसे ही अर्जुन को आते देखते हैं युधिष्ठिर, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये अर्जुन जो है वो मुझे अच्छी खबर देने आया है कि कर्ण की मृत्यु हो गई। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो जैसे ही अर्जुन आता है वो कहते हैं वाह वाह मेरा भाई, मुझे तो पूरा विश्वास था तुम अवश्य कर्ण का वध करोगे, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है वगैरह वगैरह। अर्जुन कहता है नहीं, मैं तो अभी मेरी लड़ाई हुई नहीं है कर्ण के साथ, मैं तो देखने आया था आप ठीक हो कि नहीं। जब ये कह रहे हैं, अर्जुन ये कहता है, तो युधिष्ठिर एकदम
जो उनके लिए बहुत अस्वाभाविक है, पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शरीर में पीड़ा है, मानसिक संताप है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं जानता था तुम कुछ मुझे देखने में कि नहीं आई, ये तो तुम्हारा बहाना है, तुम तो डरते हो कर्ण से, इसीलिए इतने दिन से उसके साथ तुम लड़ नहीं रहे हो। एक्चुअली तो तुम्हें पहले ही जयद्रथ के बजाय कर्ण को मारना चाहिए था। जयद्रथ को क्यों मारा, उसका क्या फायदा था, मतलब वो तो कोई छोटा सा खिलाड़ी था, फिर भी तुम उसको मार के आए, तुम कर्ण को नहीं मार रहे। तुमसे तो अच्छा अगर मेरे घटोत्कच और अभिमन्यु जीवित होते तो वो मेरे ज्यादा काम आते, वो कर्ण को अवश्य मार देते। ये तुम्हारा गांडीव है ना, वो किस काम का है, तुम दे दो ये गांडीव कृष्ण को लड़ने दो, तुम बैठ जाओ। तो ऐसे करके बहुत अस्वाभाविक पने से वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं अर्जुन पर। और उनको ना मन में ये है, क्योंकि शुरुआत से अर्जुन थोड़ा सा ये हो रहा है ना, अरे मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, अरे द्रोण को मैं नहीं मारूंगा, ये उसका थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो इसलिए युधिष्ठिर को लग रहा है कि उसे जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहा, और वो सब आज निकल आया, वो वेंट आउट हो गया पूरा। तो अब अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन भी क्षत्रिय खून है, तो उसका हाथ उसके तलवार पे जाता है, और कृष्ण देख रहे हैं ये सब। वो देखते हैं, वो कहते हैं अरे क्या, वो भागते हैं अर्जुन की ओर, वो कह रहे हैं कि तुम क्यों हाथ, तुम्हारी तलवार का क्या काम है, तुम देखने आए थे तुम्हारे भाई ठीक है कि नहीं, वो ठीक है, अब चलो लड़ाई करने जाते हैं। अर्जुन कहता है नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे कहेगा कि मुझे मेरा गांडीव रख देना है, मैं उसका STSJ कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो। बोलता है हाँ यही धर्म है, यही सत्य है, यही प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा को तो सच करना ही चाहिए, वही सत्य होगा वगैरह वगैरह। कृष्ण कहते हैं क्या तुम सत्य धर्म ये सब बातें कर रहे हो, तुमको अकल भी है क्या, तुमको समझ भी है क्या सत्य और धर्म क्या है। ही सेज लिटरली, उनका शब्द ये है, पूरा मूर्ख्यात, आउट ऑफ योर स्टुपिडिटी, तुम्हारे मूर्खता से बाले निव, किसी बच्चे की तरह तुमने प्रतिज्ञा कर ली। अब उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम और हिंसा करना चाह रहे हो। ये जो तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, ये क्या तुम्हारा शत्रु है, ये क्या तुम्हारा बुरा चाहता है, ये क्या युद्ध में तुम्हारे सामने एक शस्त्र लेके खड़ा है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो तुम किस बेसिस पे इनको मारने चले हो, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, और तुम यहाँ कह रहे हो धर्म सत्य धर्म सत्य। तुमको क्या समझ है धर्म की, तुमको क्या समझ है सत्य की। फिर कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है। और वो उसे एक और कहानी सुनाते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक स्वामी जी हैं, उनका नाम है कौशिक। कौशिक ऋषि ने भी एक प्रतिज्ञा की है, जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। पूरा उनका जीवन निकल गया है, सत्य ही बोल रहे हैं। एक दिन वो अपने आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में हैं। तो कुछ डाकू, कुछ गांव वाले आते हैं, वो भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ डाकू उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो डाकू से बचने के लिए वो छुपने जा रहे हैं, और वो कहीं जाकर छुप जाते हैं। पीछे से वो डाकू आते हैं, डाकू मिलते हैं स्वामी जी से और पूछते हैं आपने देखा, कहाँ गए गांव वाले। अब क्या करें, उन्होंने तो देखा था गांव वाले कहाँ गए, उनको एग्जैक्टली मालूम है गांव वाले कहाँ हैं। अब क्या करें, क्या करें। सत्य तो बोलना चाहिए और प्रतिज्ञा भी है। आधा सच तो झूठ ही है ना, वैसे देखा जाए तो उस समय वो सच बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है पूरा, हमारे लिए ना कहना इजी है कि अरे प्रतिज्ञा तोड़ दो, पर उन्होंने तो पूरा जीवन सत्य ही बोला है। तो वो कहते हैं नहीं, शास्त्र तो कहते ही हैं कि सत्य ही परमो धर्म है, तो मैं सत्य बोलूँगा। फिर वो उनकी उम्र हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनको नर्क भेजा जाता है। और वो कहते हैं अरे ये क्या, ये तो चीटिंग है यार, मैं पूरी जीवन मैंने सत्य बोला और अब आप मुझे नर्क भेजे जा रहे हो। तो इसका संदर्भ लेकर कृष्ण कहते हैं सत्य क्या है, यद भूत हितम तत् सत्यम। सत्य वो ही है जो सबके भले के लिए हो। ऐसा सत्य जिससे अच्छे लोगों का बुरा हो रहा है और बुरे लोगों का अच्छा हो रहा है, वो सत्य नहीं हो सकता, वो असत्य रूप है, वो सत्य रूप में असत्य है। इसीलिए धर्म और सत्य को समझना चाहिए। तो धर्म क्या है, और उस समय वो धर्म की परिभाषा करते हैं, धारणात धर्मिति आहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः।
प्रभवर्थाय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम यह स्यात् प्रभव संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयः। धारणात् धर्मिति आहु, वो जो धारण करता है, दैट विच अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स, जो प्रभव की ओर ले जाता है, जो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय की ओर ले जाता है, केवल वो ही धर्म हो सकता है। जो विनाश की ओर ले जाता है वो कदापि धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म को धर्म के रूप में समझना, उसकी सूक्ष्मता से समझना आवश्यक है। केवल अहिंसा परमो धर्म, सत्य परमो धर्म, क्या ये परमो धर्म है? 100% है। और वो जो आपने श्लोक सुना होगा ना, अहिंसा परमो धर्म तथैव च, ऐसा कोई श्लोक नहीं है। ओके, अहिंसा परमो धर्म ही श्लोक है। और अहिंसा परमो धर्म है क्योंकि अगर समाज में सब एक दूसरे के साथ हिंसा करने लगे तो समाज क्या धारण होगा? क्या धर्म होगा? क्या वो चलता रहेगा? क्या अभ्युदय होगा? नहीं होगा। परंतु इसको कैसे समझो, ये समझना भी आवश्यक है। अगर समाज में कोई ऐसा आक्रांता तत्व है जो समाज को विनाश की ओर ले जा रहा है, तो उसे दंड देना क्या हिंसा है या अहिंसा? उसे दंड देना क्या हिंसा है? टू बिगिन विद, उसको दंड नहीं देना हिंसा है। एक आक्रांता को दंड नहीं देना समाज पर हिंसा है, क्योंकि वो समाज को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। धर्म को, हिंसा को, सत्य को इस सूक्ष्मता से समझना आवश्यक है। और ये हम कब समझेंगे? जब हम हमारे इतिहास को इतिहास के रूप में जानेंगे। युद्ध भले तभी हुए, राजा भले तभी हुए, पर लोग तो तब भी वही थे, लोग तो आज भी है। मानसिकताएं तभी भी वही थी, मानसिकताएं आज भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तब भी थे, आज भी है। धर्म संकट तभी थे, धर्म संकट आज भी है। हमारा रहना करना, हमारे कपड़े, हमारे टेक्नोलॉजी चेंज हो गए हैं, बाकी सब तो वैसे का वैसा है। उल्टा एडिशनल ये आ गया है कि अब हम नैरेटिव वॉरफेयर का भी शिकार बन गए हैं, जिसमें हमारा ही इतिहास हमारे विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है। अगर आज भी हम ये प्रश्न पूछेंगे कि इतिहास की प्रासंगिकता है कि नहीं, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। समय है Q&A का? जय श्री राम मैम। मैम दिस वे। हाँ जी। मैम, इन एंशिएंट टाइम्स the society is ruled by the dharma, and dharma inculcate values and morality within it. But in the current scenario, in the contemporary scenario, the society is ruled by the law, which does not inculcate the morality within it. It more and more focus upon the practicalities. So how can we inculcate the morality of dharma within the legal I'm going to ask you something. Society was ruled by dharma मतलब क्या? As you said कि हर किसी को पता होता था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। मैंने कब ऐसे कहा? अगर सबको पता होता तो युद्ध ही क्यों होता? मतलब एक मॉरलिटी होती थी ना कि जो कि अपन को किसी का चीर भंग नहीं करना है और ये सारी चीजें। मैं समझ गई तुम्हारा प्रश्न, पर मेरा ऐसा कोई अर्थ नहीं था कि सब। इनफैक्ट हम महाभारत रामायण से क्या सीखते हैं कि हर समय धर्म का लोप करने वाले अधर्मी होते ही हैं और धर्म का संस्थापन करते ही रहना पड़ता है। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट? पर आप जो पूछ रहे हो वो अलग है। आप कह रहे हो कि उस समय धर्म का राज था, अभी धर्म का राज नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है? धर्म सिद्धांत है। क्या आपके लॉज धर्म संगत है? अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, तो उसको आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। ये बात आप याद रखो। इसीलिए धर्मशास्त्र है, पर सभी जो राज्य होते थे उनका अपना अपना स्मृति होता था, अपना अपना लीगल कोर्स ऑफ कंडक्ट होता था। और ऐसे बहुत सारे होते थे, कितने सारे ऐसे होते थे। इनफैक्ट इस पे पूरी कहानी है जो शांति पर्व में आती है कि भीष्म युधिष्ठिर पूछते हैं कि जो राजा है, ठीक है, राजा को इतना महान क्यों माना जाता है? वो तो दिखता हमारी जैसा है, उसे भी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, 2 आँख हैं, सब कुछ सेम है, तो उसको इतना उसे इतना भाव क्यों दिया जाता है? व्हाट इज डिफरेंट अबाउट अ राजा? तो इसका उत्तर वो बहुत लंबा देते हैं, तो सेकंड पार्ट मैं नहीं कह रही, पर उसके उत्तर में वो कहते हैं कि पहले वो शुरुआत में वो धर्म शास्त्रों की उत्पत्ति की बात करते हैं। एट दैट पॉइंट ही सेज पहले कैसे था कि कोई तो समय ऐसे था एकदम त्रेता युग में, उसके बाद नहीं, कि सभी लोग सेल्फ रेगुलेटेड थे।
ठीक है, जो आप कह रहे थे कि सभी लोग सेल्फ रेगुलेटेड थे। कैसे सेल्फ रेगुलेशन होता है? जो मंदोदरी ने कहा, अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप में आपके सेंसेस पर नियंत्रण है, अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो षड रिपु कहा जाता है, इन पर अगर आप कंट्रोल कर पाओ, भावनाओं में बहकर, क्रोध में बहकर निर्णय ना ले सको, ना लो, ऑब्जेक्टिवली लो योगस्थ बुद्धि से, तो आप सेल्फ रेगुलेटेड हो सकते हो। पहले ऐसे थे, फिर उसी समय लोगों में काम क्रोध लोभ मोह आते गया, हिंसा होने लगी, किसी को किसी की वस्तु चाहिए, कोई किसी से क्रोध हो रहा है तो वो एक्शन उनको मार दे रहा है, ऐसे सब चल रहा था। तो लोगों को ही लगा कि बाबा हमको नियंत्रित करने वाला, हमें शासित करने वाला हमें कोई चाहिए, राइट, जो कह सके कि क्या सही है क्या नहीं है, नहीं तो इस प्रकार तो जो समाज है उसका विनाश हो जाएगा। तो राजा के भी पहले कैसे शासन करना चाहिए, ये कुछ गाइडलाइन तो होने चाहिए ना, कि क्या सही है क्या गलत है, समाज में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए पहले वो बहुत लंबा सा त्रिवर्ग, ये कहा गया है, त्रिवर्ग की स्थापना करते हैं। कुछ तो लाखों श्लोकों का है, वो 10 लाख श्लोक कुछ दो। फिर उसको छोटा करते हैं, जो शिव जी हैं उसको छोटा करते हैं, फिर इंद्र उसे छोटा करते हैं, फिर बृहस्पति और उसे छोटा करते हैं, फिर शुक्राचार्य उसे और छोटा करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, ये जो सारा हमारा है ना, ये अर्थ, इसी लाइन में आगे जाके अर्थशास्त्र आता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि मैं जो इसमें लिख रहा हूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र जो हम कह रहे हैं, ये मेरा नहीं है, मतलब ये केवल मेरा नहीं है, पर पहले से एक चली आती परंपरा है, उस सब का मैंने संकलन किया हुआ है। उस सब का संकलन करके उसमें उन्होंने स्वयं के मत भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया मतलब खत्म, पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया है। वो कहते हैं कि चलो कोई भी एक परिस्थिति है कि ऐसा हुआ, तो इसमें क्या करना चाहिए, दंड किस प्रकार देना चाहिए। तो वो कहते हैं इसमें जो शुक्राचार्य स्कूल ऑफ थॉट है वो ABC कहते हैं, जो मनु स्कूल ऑफ थॉट है वो कुछ और कहते हैं, जो पराशर स्कूल ऑफ थॉट है वो कुछ और कहते हैं। न इति कौटिल्य, मैं कौटिल्य इन तीनों से भी इन तीनों को नहीं मानता, मेरा ये मत है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि समय अनुसार आपके जो लॉज हैं, आपका सिद्धांत तो धर्म है। ठीक है, सिद्धांत धर्म है मतलब क्या, आपका सारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आपके समाज को आगे बढ़ते रहने में फायदा करे। कुछ कुछ चीज़ें जो कदाचित फायदे कारक हो वो आगे जाकर नुकसान करने लगती है, तो क्या आप फिर भी उसे पकड़ के बैठोगे? नहीं, उसको आपको बदलना ही पड़ेगा और उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना ही पड़ेगा। क्यों? कारण धर्म गोल है, सस्टेनेंस गोल है, सस्टेनेबिलिटी गोल है, और ये शास्त्रार्थ द्वारा, ऋषियों द्वारा, कौटिल्य जैसे गुरुओं द्वारा होते ही आ रहा है। तो कभी भी ऐसे नहीं था कि एक ही है और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। एंड गोल क्या है, ये होना आवश्यक है। आज हमारे जो लॉज हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको तो लॉज होने ही पड़ेंगे, आप नहीं तो रेगुलेट कैसे करोगे, है ना। पर क्या उनका एंड गोल सही है कि नहीं, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा, और इसीलिए उसमें IKS वगैरह की अब बातें चल रही हैं। तो आई होप और हो आगे जाके। जय श्री राम दीदी। नमस्कार मैम। मैं भोपाल, मेरा नाम देवेंद्र तोमर है और मैं भोपाल से मेरी टीम के साथ आया हूँ और मैं जनजाति समाज से ही आता हूँ। और मेरा जो प्रश्न है वो महाभारत को लेकर है। महाभारत में एक घटना घटित होती है, मतलब ये नैरेटिव चलाया जाता है जो वामपंथी उनके द्वारा जनजाति क्षेत्रों में। एक घटना घटित होती है कि जब एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उनको इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वो जनजाति समाज से हैं। और जब वो पूरी शिक्षा, मतलब एक मूर्ति बना के जब शिक्षा पूरी लेते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य मतलब जब उनसे भेंट लेते हैं तो उनको अंगूठा काट लिया जाता है जी। तो इस पे कुछ आप प्रकाश डालें ताकि हमें और प्रेरणा मिले इसमें काम करने के लिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। एकलव्य, मैं आपको बताती हूँ महाभारत में क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उस पर मेरे क्या विचार है वो मैं आपसे साझा करती हूँ। एकलव्य हिरण्यधनु, जो निषाद राज हिरण्यधनु कहा गया, निषादों के राजा है हिरण्यधनु, उनका पुत्र है। जब द्रोणाचार्य पांडवों कौरवों को पढ़ाना शुरू करते हैं उस समय और भी जो राजा महाराजाओं के बच्चे हैं वो उनके पास आते हैं। कर्ण उनके पास आता है, कर्ण द्रोणाचार्य का शिष्य है, युयुत्सु द्रोणाचार्य का शिष्य है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग भी उनके पास पढ़ने आए हुए हैं।
उसी दौरान ये भी जाता है, एकलव्य को भी लेकर आए हैं। तो केवल इतना आता है कि तान अनवेक्ष्य, अपने स्टूडेंट्स को देखकर वो एकलव्य की ओर देखते हैं, जो निषाद पुत्र एकलव्य है उसकी ओर देखते हैं और वो कहते हैं मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है, इतना कहते हैं और वो एकलव्य चला जाता है। अब क्या महाभारत में ये स्पेसिफाई किया है कि क्योंकि ये निषाद पुत्र है इसीलिए उसे नहीं पढ़ा रहे? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। और कदाचित इस कारण भी अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया है तो क्या ये वन ऑफ केस है या भारत भर में कभी भी किसी निषाद को पढ़ाया नहीं जाता था? अगर भारत भर में कभी भी किसी निषाद को पढ़ाया ही नहीं जाता था, शस्त्र विद्या ही नहीं दी जाती थी, तो इतने सारे निषाद राज्य, इतने सारे निषाद राजा और इतने सारे निषाद सैनिक कैसे थे जो युद्ध लड़ते थे, राइट? बहुत सारे निषाद राज्य हैं, बहुत सारे निषादों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया है, दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से उन्होंने भाग लिया है। तो ऐसे कैसे हो गया कि वो सीखने लगे? ठीक है, उसका मतलब वो सीखते तो थे। इनफैक्ट निषाद जो थे वो बहुत अच्छे सैनिक माने जाते थे, स्पेशली शस्त्र विद्या में वो बहुत अच्छे होते थे। कितने सारे निषाद जातियाँ जो होती थी वो वेपन्स भी बनाती थी, शस्त्र बनाने का भी काम करती थी, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं था कि उनकी अवहेलना की जाती थी। जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का चल रहा है उसमें भी एकलव्य जो अब स्वयं राजा बन चुका है निषादों का, वो आया है, भेंट लेकर आया है। अगर इतनी घृणा होती तो बुलाते क्यों? यज्ञ से दूर रखते ना, पर ऐसा नहीं था, उसे बुलाते हैं। एकलव्य की मृत्यु किसके हाथों होती है आपको पता है? कृष्ण के हाथों, और रैंडमली नहीं होती है, युद्ध मैदान में होती है। कब होती है? जब जरासंध का वध हो जाता है, राजसूय यज्ञ हो जाता है, और जब कृष्ण वापस जा रहे हैं तब जरासंध के बहुत सारे मित्र हैं इंक्लूडिंग शाल्व, तो दे टेक लीड, जिसमें अलायंस में ये भी है, एकलव्य भी है। वो सब मिलके द्वारका पर आक्रमण करते हैं, और उस युद्ध में आक्रमण करा मतलब आता ही है ना उसे, ठीक है, वो सैनिक है, सैनिक ही नहीं है, वो तो राजा है, वो सेनापति है। वो अटैक करते हैं और उस युद्ध में एकलव्य की मृत्यु हुई है। तो फिर अंगूठे के बाद को कैसे समझे? क्या अंगूठा लिया गया? हाँ। अब कई बार ना अगेन हम भावुकता में हमारी बुद्धि से नहीं सोचते। क्या एक टीचर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसे पढ़ाए और किसे ना पढ़ाए? आप किसी कॉलेज में जाते हो और आप कहो मुझे ले लो, तो क्या उन पर ज़बरदस्ती है कि उनको लेना चाहिए? दे विल डिसाइड who they want to teach, who they don't want to teach, right? अगर ऐसा हो ना कि कहीं और पर भी आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा किसी स्पेसिफिक रीज़न के कारण, ठीक है, जन्म के कारण या जो भी हो। पर केवल वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनके यहाँ वो आपको नहीं एडमिशन देना चाहते, वॉट एवर बी द रीज़न, राइट? इट इज़ देयर प्रेरोगेटिव, वो ये कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है। जब आपको किसी ने मना कर दिया है, फिर आप सबको बोलते फिरो कि मैं तो हार्वर्ड की स्टूडेंट हूँ, मैं तो हार्वर्ड की स्टूडेंट हूँ, मैं तो हार्वर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो हार्वर्ड वाले मेरे को स्यू करेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली, एम आई नॉट लाइंग? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ क्या? अगर मैं ये क्लेम कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। तो जो कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त करने का काम किया, एकलव्य ने झूठ बोलकर नहीं किया, ठीक है, उसने मन से माना। पर वो क्लेम करना तो फिर भी झूठ था कि वो द्रोणाचार्य का शिष्य है, राइट? तो जब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। अब गुरु दक्षिणा क्या है वो भी द्रोण डिसाइड करेंगे, राइट? मैं पर्सनली सोचती हूँ कि ये बहुत स्ट्रिक्ट था फॉर समथिंग दैट एकलव्य हैड डन आउट ऑफ अ गुड भाव, राइट? मुझे पर्सनली ये लगता है कि कदाचित उसका अंगूठा लेना बहुत स्ट्रिक्ट था, पर कदाचित द्रोणाचार्य अर्जुन को बताना चाहते थे कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड है हस्तिनापुर को और इवन उसे स्वयं को, बिकॉज अर्जुन ने अपने कृत्यों से अपना कमिटमेंट प्रदर्शित किया है उसके गुरु को कितनी सारी बार। सो देयर इज़ अ रीज़न
कि द्रोणाचार्य ने कहा होता है कि मैं तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे, वो अर्जुन के गुणों के कारण, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें जात की बात ही नहीं है, इसमें जात की बात ही नहीं है। मुझे लगता है वो स्ट्रिक्ट, अच्छा कई बार लोग बोलते हैं कि अरे एकलव्य को इसलिए पनिशमेंट दिया गया क्योंकि उसने वो कुत्ते के मुंह में बाण चला दिए और वो तो हिंसा हो गई इसलिए कर दिया। नहीं, वो लोग शिकार करते थे यार, कम ऑन, ठीक है। तो इसमें कोई प्राणी पे प्रेम आ गया था इसलिए उसको पनिशमेंट देना पड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कन्वीनियंट आंसर फॉर अस, है ना, कि हाँ नहीं द्रोणाचार्य ने किया वो ठीक है, बट इज इट अ राइट आंसर? नो। कन्वीनियंट आंसर्स कभी नहीं मानने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे द्रोणाचार्य ने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि एकलव्य के जो पिता है वो जरासंध के सेनापति थे, इसीलिए नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे दुश्मन को पढ़ाना। इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि द्रोणाचार्य जरासंध के साथ वालों को नहीं पढ़ाते थे, ये भी मेंशन नहीं है कि वो उनके सेनापति थे, ठीक है। इसीलिए कन्वीनियंट आंसर्स दोनों साइड के ही एक्सेप्ट मत करो, केवल वो एक्सेप्ट करो जो महाभारत में दिया है, जिसमें केवल इतना है कि वो अपने शिष्यों को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि उनको एकलव्य को नहीं पढ़ाना है। बट इट वॉज नॉट वो भारत भर का फिनोमिनन नहीं था कि निषादों को पढ़ाया नहीं जाता था, वो एकदम गलत है। इतने सारे निषाद राजा और सेनापति कैसे हो सकते हैं? नहीं तो, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम मैम। मेरे आसपास के लोग काफी मोटिवेट कर रहे हैं मुझे कि अब तो तुम प्रश्न पूछ ही लेना, 2 बार खड़ी हो गई। तो दोनों है, एक एक करके, ठीक है। मैं पूछ लेती हूँ। मैं जाह्नवी नाइक ग्वालियर से। सर्वप्रथम धन्यवाद, आप ही के लेक्चर्स और सेशन सुन के इधर उधर थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। अरे तुम रावण को हीरो मानते हो, रामायण अनरेवल्ड पढ़ो अमी गणत्रा जी की। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। मेरा ये प्रश्न है कि एक मेरी हिंदी की मैम थी जिनका अच्छा वो 60 की करीब की आयु थी, उनका ये नैरेटिव वामपंथी ये सब पढ़ कर कि रावण ने सीता माता को हाथ नहीं लगाया, दुर्व्यवहार वाला नहीं। जब वो उन्हें उसने जब अपहरण किया सीता माता का, तो ऐसा कहा कि अरे भाई आप सीता माता चलिए, ऐसे कौन अपहरण करता है। तो इस प्रकार से नैरेटिव 60 वर्ष की महिला के दिमाग में है। तो एक तो वाल्मीकि रामायण में उसका भी उल्लेख मिलता है, आप एक बार वो सभी को बता दीजिए कि किस प्रकार बाल खींच के। और एक दूसरा कर्ण की जो भूमिका थी, एक वस्त्रावा विवस्त्रावा, वो भी आप एक बार बता दीजिए। धन्यवाद। यार मैं कर्ण के बारे में बोलती हूँ, लोग कहते हैं अरे इस मैडम को तो कर्ण से प्रॉब्लम है, इनका तो जन्म ही कर्ण विरोध के लिए हुआ है, ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं। खैर एनीवेज, तो हाँ जैसे आपने कहा जाह्नवी, अपहरण ऐसे कोई प्रेम से वो नहीं कर रहा है, ठीक है। यार ये बात ना केवल आपकी मैम की और वामपंथी की नहीं है, ठीक है। मैं कितने अच्छे समझदार हिंदुओं को जानती हूँ जो कहते हैं कितना भी बुरा हो वो तो शिव भक्त था, है ना, वो तो वेद पारायण ब्राह्मण था, कुछ भी हो फिर भी था तो वो अच्छा, ठीक है। इनफैक्ट अभी वो जो मूवी आई थी ना, वो आदि पुरुष, उसमें कुछ मतलब अच्छे बोलने जैसा मेरे पास है नहीं कुछ, परंतु फिर भी एक जो मैंने क्रिटिसिज्म उसका सुना, वो क्रिटिसिज्म इतना शॉकिंग था कि मैंने कहा भाई साहब ये क्या है। वो कहते हैं अरे देखो कि रावण को कितना बुरा दिखाया है, रावण इतना बुरा थोड़ी था, वो तो शिव भक्त था। भाई साहब ये आपको क्रिटिसाइज करने जैसा लगा कि रावण को बुरा दिखाया है क्योंकि वो शिव भक्त था, तो भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? लोग यहाँ तक बात करते हैं देखो रावण तो इतना महान था कि श्री राम को स्वयं आना पड़ा उसको मारने के लिए, इसलिए वो अच्छा है। ये वामपंथियों की बात नहीं है, ये हमारे कथा वाचन में भी चलता है, राइट? क्या बात करो। बट टू योर पॉइंट, हाँ रावण ने बाल खींच के ऐसे उठा के उनका अपहरण किया था। ऐसे कोई आ जाओ और सीता माँ बोलेंगी हाँ हाँ चलो चलो इतने प्यार से बोल रहे हो आती हूँ मैं, ऐसे नहीं था वो। कर्ण की जहाँ तक बात है, द्रौपदी के 5 पति थे। ऑफ कोर्स कोई कोई हमारे संप्रदाय हैं जो कहते हैं नहीं नहीं एक पति था, बट महाभारत पढ़ने में एकदम क्लियर है द्रौपदी के 5 पति थे, ठीक है। इसलिए उसे पांचाली नहीं कहा गया है, पांचाली उसे पांचाल की वो राजकुमारी इसलिए कहा गया है, ठीक है। पांचाली का कारण 5 पति नहीं है। परंतु ये जो 5 पतियों के विवाह की बात है ना, ये बस क्योंकि कुंती माँ ने कह दिया इसलिए चलो 5 का विवाह कर लो, ऐसे इस प्रकार नहीं हुआ है। पूरा डिस्कशन हुआ है ये कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब निर्णय लेके द्रुपद के साथ, व्यास जी के साथ, धृष्टद्युम्न के साथ सबकी चर्चा विचारणा हुई है, फिर ये डिसीजन लिया गया है
कि जो द्रौपदी है वो पांचों की पत्नी होगी। और जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं युधिष्ठिर, तो वो एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं इतिहास से कि ऐसा हुआ है पहले। और आज भी कुछ कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो तब भी रही होंगी जहाँ पे पॉलीएंड्री होती है, ठीक है। इसलिए जब ये हुआ तब इट वाज नॉट द नॉर्म, पर समाज ने बाय एंड लार्ज द्रौपदी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। किसी ने भी एटलीस्ट खुलकर द्रौपदी के बारे में कभी भी इस बात को लेकर उसे ताना नहीं मारा है, उसकी अवहेलना नहीं की है, एक्सेप्ट वन, कर्ण। जब द्यूत क्रीड़ा चल रहा है और उस सभा में जब द्रौपदी को लाया जा रहा है तो उसे घसीट के लेके आता है। एक वस्त्रा है वो रजस्वला है, शी इज़ मेंस्ट्रुएटिंग, पूरी खून लगा हुआ है, उनके वस्त्र में भी खून लगा हुआ है, और उसे खींच कर लेकर आया है दुशासन, है ना, बाल खींच के सब वहाँ घसीटे दिए जा रही है। तो उस समय विकर्ण बोलता है, विकर्ण कहता है कि हाँ, विदुर ने तो कहा ही है, पर विकर्ण भी खड़े होकर कहता है कि ये जो हुआ वो सही नहीं है, ये द्रौपदी को कैसे तुम हारी हुई मानते हो, ऑलरेडी युधिष्ठिर हार चुके हैं, ये तो है ही, और उनकी हालत तो देखो, इस प्रकार कैसे उनको लाया जा रहा है, ये तो अधर्म है, वगैरह वगैरह। कर्ण चुप करा देता है विकर्ण को और बोलता है तुम जो कह रहे हो ना कि ऐसे कैसे लाया जा रहा है, सही है, अधर्म है, वगैरह वगैरह, तो तुम मेरी बात सुनो। एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है, ऐसा विधान है, खुद का ही बोल रहे हैं। एक स्त्री का केवल एक ही पति होता है, ऐसा विधान है। जिसका एक से ज़्यादा पति हो वो तो बंधकी है, वो तो वेश्या है। जो वेश्या है उसको एक वस्त्र में लाया जाए या विवस्त्रा लाया जाए, क्या फर्क पड़ता है? इस प्रकार वो जस्टिफाई करता है कि ये तो वेश्या है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा पति है, एक वस्त्र में लाओ या नंगा ही लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? दुशासन वासांसी उपाहार, इनके जो ऊपर के वस्त्र है वो निकाल दो, वो सबके लिए बोलता है, इंक्लूडिंग द्रौपदी। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और कर्ण का जो कर्ण बोलने में इतना कटु है, ये कोई एक प्रसंग में नहीं है, ये थ्रू आउट है। युद्ध के दौरान एक बार का जो कौरव साइड पे लड़ाई हो जाती, मतलब बहस हो जाती है किस बात को लेकर। उस समय उस बहस में कर्ण कृपाचार्य को कह देता है, कृपाचार्य को कहता है अपनी ज़बान संभालो नहीं तो ज़बान काट दूंगा। लिटरली वो ये कहता है कि जिह्वा, आपकी जो जिह्वा है वो मैं काट दूंगा, एक शब्द आपने और कहा तो। कितनी बार ऐसा हुआ है? बहुत सारी जो बहसें हो रही है कौरव साइड पे युद्ध के दौरान और उसके पहले, जो हम कहते हैं ना कि कई बार कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो लोग कहते हैं क्योंकि द्रौपदी का उसके जिह्वा पे कंट्रोल नहीं था। लोग जनरली ये कहते हैं, द्रौपदी पे डाल देते हैं। वो तो आप सबको अब पता ही है कि अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कुछ है ही नहीं महाभारत में, है ना, सब जानते हैं ये बात, सब के सब, है ना। अंधे का पुत्र अंधा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है महाभारत में, ऐसा कुछ कहती ही नहीं है द्रौपदी। परंतु हाँ, एक जन अगर अपनी ज़बान संभाल के रखता तो कदाचित युद्ध इस प्रकार नहीं होता, और वो है कर्ण। थैंक यू जी। जय श्री राम मैम। मेरा नाम जानवी है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैम मेरे सिर्फ 2 छोटे क्वेश्चन हैं। एक बेसिक नैरेटिव जो आया है, धोबी वाला इंसिडेंट जो रामायण में हुआ था, इंटरनेट पे उसने बवाल मचा रखा है, और कभी भी हम उस क्वेश्चन को काउंटर करने जाते हैं तो किस प्रकार करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैं बोल सकती हूँ ड्रॉबैक है कि लोगों को सच नहीं पता। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो एक नई चीज़ चली है कि बिकॉज वी आर लिविंग इन कलयुग, तो हमारी मेंटालिटी और बाकी चीज़ें ये थोड़ी सी मैं कहूँगी चीटिंग वाली होनी चाहिए, जिसके कारण हमारी जो वैल्यूज़ है कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो रही हैं। क्योंकि हम बहुत ही इजीली कह देते हैं कि क्योंकि ये कलयुग है और ये सतयुग नहीं है, तो यहाँ लाइफ वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा और ओपिनियटेड यार ये तुमने कहा कि मेरे छोटे क्वेश्चंस हैं, पर इसके उत्तर छोटे नहीं हो सकते, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जो दूसरा है वो मैं पहले कहती हूँ, अगर कोई कन्वीनियंटली ये कह रहा है कि अब तो कलयुग है, अब तो डिग्रेड होना है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है ना कि हाँ तुम जो भी करो ये तो कलयुग है, सब चलता है, कलयुग है, सब चलता है, जो करना है करो। पर कर्म सिद्धांत तो फिर भी लागू होगा, जो करना है करोगे तो तुम्हारे साथ भी जो होना है होगा, सिंपल बात है।
उसमें युग का कोई लेना देना नहीं है, और क्या कहो, राइट? तो फिर तैयार रहो, कर्ण मत बनो कि अरे मैं तो धर्म की रक्षा करता हूँ पर धर्म अब मेरी रक्षा नहीं कर रहा, अब तुम धर्म हिसाब से रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो तुम करना है करोगे, जो तुम्हारे साथ जो होना है वो होगा ही, ये कर्म सिद्धांत है, फुल स्टॉप। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इज अ सनातन व्यू अक्रॉस युगास। इट डजंट मैटर कौन सा भी युग हो। जय श्री राम मैम। मैम दिस साइड, मैम कार्तिक दिस साइड। मैम, द पोएटिक नेचर ऑफ आवर टेक्स्ट makes us difficult to understand for today's generation. What does that mean? So ma'am, I'm asking you this question because last year एक controversy हुई थी सीता माँ के statement पे जो दृष्टि IAS के founder ने डाला था. So I want that particular version of you. Yeah, I don't think it has anything to do with the poetic nature of it. If somebody wants to understand it wrongly, तो उसमें poetic nature का क्या लेना देना है, right? उन्होंने तो जो कहा वो एक तो बात यह है कि तुमने अज्यूम कर लिया कि वो पोएटिक नेचर का है। वो जो IAS वाली बात है, और उससे भी आपका जो दूसरा प्रश्न है उससे भी मैं जोड़ती हूँ। तो ये लोग जब वो जो IAS की दृष्टि IAS वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि मैम ये ऐसे कह रहे हैं कि श्री राम ने सीता माँ से ऐसे अपशब्द कहे, बताइए सही है कि गलत। बोला एक लाइन में बताइए येस और नो। मैंने कहा येस। तो लाइक हाउ डू यू से दैट? आप कैसे कह सकते हो कि श्री राम ने इतने कड़वे वचन कहे सीता माँ से कि तुमको जाना है वहाँ जाओ, मैं तुमको नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। मैंने कहा तुमने पूछा क्या उन्होंने कहा? उसका उत्तर यस ही है, हाँ उन्होंने कहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम में है कि हम लोग केवल लिख दिया, ओह बाबा हो गया, लिख दिया मतलब हो गया। हाँ लिखा है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? हाँ श्री राम ने ये कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है? उसका जस्टिफिकेशन इस तरीके से नहीं देते, वो पोएटिक ये है इसलिए हमको समझ नहीं आया, मे बी वो कहना कुछ और चाह रहे थे। नहीं, वो यही कहना चाह रहे थे जो उन्होंने लिखा है। वो यही कहना चाह रहे थे कि मैं यहाँ तुमको छुड़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने कुल के लिए आया हूँ, तुमको जाना है वहाँ जाओ, मेरा काम हो गया, मैं तुमको वापस नहीं ले सकता। एग्जैक्टली यही कहा है। क्यों कहा है ये हमें पूछना चाहिए। सबसे पहले तो जब ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो आप जाके चेक करो, ठीक है, कहा है कि नहीं कहा है। अगर कहा है तो आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि बाबा श्री राम का ऐसा स्वभाव तो नहीं है कि वो ऐसा कहे, पर उन्होंने कहा है तो ऐसा क्यों कहा होगा? या गोइंग बैक टू दैट कि अच्छा उन्होंने क्यों ऐसा किया। हम वो प्रश्न क्यों नहीं पूछते? हम ये क्यों उसे जस्टिफाई करने, डिफेंड करने पे क्यों लग जाते हैं? हाँ उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, पर उसके 2 सर्ग बाद जो उन्होंने कहा वो भी तो पढ़ो। दिव्य कीर्ति ने क्या किया? उसने केवल उतना ही कहा। उसके बाद जो अग्नि परीक्षा में अग्नि आके कहते हैं कि तुम्हारे जो पत्नी है उसमें कोई भी दोष नहीं है वगैरह वगैरह, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है, उसका स्वीकार करो, ऑल ऑफ दैट। तब पता है श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं अहमपि अवगच्छामि, मैं तो जानता ही हूँ, मैं तो हमेशा से जानता था। अनन्याम हृदयाम सीता मच्चित्त परिवर्तिनीम अहमपि अवगच्छामि। सीता अनन्य हृदय की है, सीता का हृदय केवल मुझ में और मुझ में है, ये तो मैं जानता ही था। मुझे कभी इस विषय में कोई संदेह ही नहीं था। प्रत्यार्थम तु लोकानाम, लोगों को भी ये प्रश्न वापस ना उठे, इसीलिए मैंने सीता को अग्नि प्रवेश से नहीं रोका। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे उस पर संदेह था, पर मैं जानता हूं कि लोग ये संदेह अवश्य करेंगे। क्योंकि जब हम वापस जाएंगे, वो ये कहते नहीं है, जब वो वापस जाएंगे तब सीता केवल श्री राम की पत्नी नहीं है, सीता अयोध्या की महारानी होने वाली है, राइट? पब्लिक फिगर जब आप होते हो तब हर प्रकार के प्रश्न उठे जाते हैं। श्री राम को मन में ये था कि मेरे पत्नी के विषय में ये ना उठे, इसीलिए वो प्रिएम्प्ट करने के लिए उसे उकसा रहे हैं कि तुम भाई कुछ दिखा दो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं रावण की औकात नहीं थी कि सीता को कुछ करे। सीता और मैं कैसे हैं, जैसे सूर्य और उनकी प्रभा है ना, उस प्रकार जैसे सूर्य से प्रभा को आप अलग नहीं कर सकते, वैसे मुझसे सीता को कभी अलग नहीं कर सकते। पर वो आगे का हम नहीं पढ़ रहे,
उसने केवल उतना कह दिया तो हम उसमें फंस गए ना, केवल उतना पढ़ने में, है ना। इसी को नैरेटिव सेटिंग कहते हैं। वो लोग थोड़ा सा दिखा देंगे, उतना हम पढ़ लेंगे, देख के शॉक हो जाएंगे, अरे बाप रे ऐसे कह दिया। अरे समझो तो, आस्क। कोई भी चीज़ में ना, फिर वो राइट विंग की हो, लेफ्ट विंग की हो, इधर की हो, उधर की हो, दिमाग बंद करके मत पढ़ो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे में भी आएंगी जहाँ आप जो समझ रहे हो उससे वो विपरीत हो, ठीक है। आपकी जो धारणाएं हैं उससे वो विपरीत हो, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा, स्पेशली जब आप इतिहास वगैरह पढ़ना शुरू करते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी DU की बात है। एक लड़का मेरे पास आया, वो मुझे बोलता है, मैम मैंने आपसे इंस्पायर होकर वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू किया, बट आई एम इन शॉक, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है कितने भद्दे तरीके से वाल्मीकि जी ने सीता माँ का वर्णन किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रावण वर्णन कर रहा है, उसके बाद और भी है जिसमें अंग अंग का वर्णन हुआ है, अंग अंग का वर्णन हुआ है। आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें वो भद्दा लगता है, वल्गर लगता है। उस समय के हमारे सारे काव्यों में आपको वैसा वर्णन दिखेगा। आप कितनी सारी जो स्टैच्यूज़ है वो सब देखो, कपड़े कैसे पहने जाते थे वो देखो, परिस्थितियाँ अलग थी, स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी अलग थे, राइट। पर वो पढ़ के वो इतना शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कह दिया सीता माँ के बारे में, है ना। अब क्या करो? अब उसके मन में है कि भाई वाल्मीकि जी ने तो बहुत गलत काम कर दिया, वो ऐसे देख ही कैसे पाए सीता जी को। अरे बात वो नहीं है, जो दृष्टि से तुम उसे समझ रहे हो वो दृष्टि वाल्मीकि जी की नहीं है, वो तो केवल वर्णन कर रहे हैं। उसमें वल्गैरिटी हम ला रहे हैं हमारे आज के दृष्टिकोण से। तो जब पढ़ना होगा ना तो दृष्टिकोण को सही करना होगा। जब तक दृष्टिकोण सही नहीं है हमें कुछ भी सही नहीं समझेगा और हम नैरेटिव में बहते चले जाएंगे। जो आपका उत्तर है उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, यहाँ ऑलरेडी है। इसका मैंने रामायण का अनावरण, रामायण अनरावल्ड में डिटेल में आंसर दिया हुआ है एपिलॉग में, वो आप अवश्य पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। वंस अगेन।